आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीतिक और देश में उसकी भूमिका को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सदा ईमानदार की राजनीति की। जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। वर्तमान परिवेश में आज की राजनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से था, उसी पे चर्चा थी हम लोगों की। किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई? और देश के हालात पे हुई, आर्थिक मुद्दे पे हुई, सामाजिक मुद्दे पे भी हुई और रोजगार के मुद्दे पे कई मुद्दे उसमें शामिल थे। उन सभी विषयों पे चर्चा हुआ कि आज की परिस्थिति में देश को किस चीज़ की विशेष आवश्यकता है। जिस तरह से केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब आतिशी संभाल रही हैं, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का ग्रोथ होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आतिशी एक योग्य महिला हैं और आम आदमी पार्टी के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत सेवा दी है। उन्होंने जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी पिछले 5 वर्षों में, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका निर्वाह किया और जो नई जिम्मेदारी मिले उसका तो और बेहतरीन ढंग से उनका निर्वाह करेंगे। तो क्या ये गोष्ठी ऊपर से आया था आदेश कि आप लोग को ये गोष्ठी करनी है कि आप लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें ऊपर के लोगों के निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। हमें बनारस को चलाना है तो बनारस के हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करना, उनको सक्रिय करना, उनको जागरूक करना, इस सब के लिए किया गया था। कौन कौन उपस्थित था गोष्ठी में आपके? गोष्ठी में हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ साथी उपस्थित थे। अब्दुल्ला खान जी जो काशी प्रांत के उपाध्यक्ष हैं, और कैलाश पटेल जी हैं काशी प्रांत के उपाध्यक्ष हैं, मनीष गुप्ता जी हैं, पल्लवी वर्मा जी हैं, बहुत सारे साथी उपस्थित, राहुल द्विवेदी जी हैं जिला के साथी हैं, मैं स्वयं था, राठौर जी थे, बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित थे। तो सबकी बातों की सहमति दी गई? हाँ, सभी लोगों ने उस पर अपने अपने विचार रखे और लोगों ने कहा कि हम अपने इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे, उसके लिए जो भी करना होगा हम सब लोग मिल करके करेंगे। तो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या मुख्य बिंदुओं पे बात हुई? पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए देखो, कोई किसी भी राजनीतिक संगठन या किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ के रखना, उनके विचारों को सुनना, उस पर विचार करना, उसी हिसाब से अपनी आगे की रणनीति बनाना, इन सभी बातों की चर्चा हुई। इस सबको हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। हो सके देखिए, हमारे गोष्ठी का विषय था आपकी राजनीति, एक आपकी ईमानदार राजनीति और भारत में उसकी भूमिका। ये सबसे बड़ी हेडिंग जा रहा है, आपकी ईमानदार राजनीति, आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति और उसमें देश की भूमिका अग्रणी है, दिख भी रहा है। दिल्ली में भी दिख रहा है, पंजाब में भी दिख रहा है, हरियाणा और प्रांतों में धीरे धीरे दिखेगा। मूलभूत सुविधाओं को, जैसे हमारे संविधान में हमको शुरू से निहित मिला था कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रहन सहन, लोगों को कपड़ा लत्ता मकान जो मिलना चाहिए, पहले भी था, शुरुआती दौर में शुरू हुआ था। बीच में किस कारणवश अपभ्रंश में पैदा हो गया कि बाजारीकरण उत्पन्न हो गया। उसी को देखते हुए मैंने ये पार्टी ये सब गोष्ठी रखी गई थी कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी भूमिका भारत में कितनी है। तो दिख रहा है कि जब हम शिक्षित होंगे, फ्री शिक्षा देंगे, फिर मेडिकल फ्री देंगे, लोगों को जो भी आम आदमी की जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए एक संविधान के तहत, उसी पर चर्चा हमने किया है। और जो हमारी पार्टी ने कर रही है और जो कथनीय करनी एक है हमारी पार्टी की, वही दर्शाया गया है। और इसी के साथ साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए कि अपनी बातों को जन जन तक कैसे पहुँचाया जाए कि हम शिक्षा पर वास्तविक काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर वास्तविक काम कर रहे हैं, बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं एक आम आदमी को मिलना चाहिए उस पर वास्तविक काम कर रहे हैं। और भी तमाम गड़बड़ियाँ जो राजनीति में फैली हुई हैं, जो समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, अंदर लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको हमारी पार्टी के माध्यम से सुधारने का काम करेंगे। हमारी सत्ता आएगी तो हम जरूर इस काम पर, क्योंकि देश में सबसे प्रथम मुख्य है कि सभी बच्चों का एक समान तरह से एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको अग्रसर बनाना चाहिए, उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहिए, तभी देश उत्थान करेगा। जब एक शिक्षित व्यक्ति जब उत्थान बड़ा होकर के उत्थान करेगा तो अपने गलत और सही का विचार कर सकेगा, उसको गलत करने में हाथ लजाएगा। सही शिक्षा अगर पाया रहेगा तो गलत कभी नहीं करेगा। इसी तरह से कड़ी बनती जाएगी, लोग सुधरते जाएंगे, लोगों में चेतना आ जाएगी और भारत देश को कोई महान होने से नहीं रोक सकता। यहीं पे सारे इंजीनियर हैं, सारे डॉक्टर हैं, सारे लोग यहीं पे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो किसी भ्रष्टाचार के कारण
वो विलुप्त हो चुके होते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार, उसी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई। और उसी आम आदमी पार्टी की भारत में भूमिका जो अब तक बड़ी अच्छी दिख रही है, और माननीय मुखिया हमारे केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जो उनके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा के, वो तो सत्य के ऊपर हमें परेशान होता है, पराजित नहीं होता। और एकदम मैं विश्वास दिलाता हूँ इन लोगों पर एक भी एलिगेशन साबित नहीं कर पाएंगे विपक्षी, ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि है ही नहीं इनके पास। सुप्रीम कोर्ट का भी इन लोगों ने बात सुनना आपने कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरह विपक्षियों को कहा कि जब सबूत नहीं है, जबकि आधार नहीं है, तो किस बात को आप लोगों ने बंद कर रखा है। तो यही तमाम बातों के साथ हमने ये गोष्ठी रखी और गोष्ठी में एक ईमानदार पार्टी की, एक ईमानदार कार्यकर्ता का, एक समाज में सामाजिकता की भागीदारी कैसे होनी चाहिए, उस पर हमने भी विचार विमर्श किया। और आगे भी निरंतर यही करते रहेंगे, लोगों में जागरूकता फैलाते रहेंगे। यही हमारी पार्टी का आह्वान था, यही आने वाले समयों में हम लोग करते जाएंगे, निरंतर रुकने वाले